काम साथ में ही करते थे। मालती और विष्णु राज जी के संपर्क। पिताजी हमारे गुजर गए और तबीयत उनकी ख़राब थी, तो करीब हम परेशान थे 2-3 महीने से कि झगड़ा जब भी होता था, पहले झगड़ा होता था, फ़ोन आता था, हम लोग जाते थे और एक ही घंटे में ख़त्म, समझा दिए ख़त्म, सारी चीज़ें एकदम फिर पहले जैसी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और काफ़ी टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया है, बाहर भी गए, कश्मीर तक गए घूमने। सत्य की खोज। रिलेशन में आते हैं आप? संपर्क में थे, अच्छा व्यवहार था और काम साथ में ही करते थे। मालती और विष्णु राज जी के संपर्क में थे। जी। तो ये बताइए कि जो लोग संपर्क में थे, जो उनके गांव के थे, वो भी लोग उसमें फंसे, मतलब जब विष्णु राज पे कार्रवाई हुई तो वो भी, तो आपको क्या लगता है कि उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ ये सारी चीज़ें जो हुई वो सही हुई कि गलत हुई? देखिए, इसमें जो भी गुनहगार है, दोषी है, सिर्फ उसी को सज़ा मिले, यही सही है। तो पुलिस प्रशासन पे क्या कहना चाहेंगे, जो उनकी कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है? पुलिस प्रशासन पे भरोसा करना सही रहेगा और भरोसा हम लोग कर भी रहे हैं कि आगे जो भी हो न्याय हो। अच्छा ये बताइए, गोरखपुरिया भौजी हैं जिन्होंने साफ तौर पे वीडियो में चिल्ला के या बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई उनकी, उन्होंने कह दिया कि हाँ विष्णु राज है या वही गुनाहगार है। तो इस तरीके से किसी का स्टेटमेंट, अभी वो चीज़ प्रोसेस में है, जांच का विषय है, आप भी खुल के नहीं कह सकते, तो ये जो कहा जा रहा है कहाँ तक सही कहाँ तक गलत? अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगा होगा वो बोली होंगी। क्यों कह रही हैं ऐसा? इस चीज़ को तो वो बता पाएंगे कंफर्म। भाई हमको अगर ये पता होता तो हम बोलते, अब नहीं पता है तो हम नहीं बोल सकते। आप बहुत पर्सनली जानते हैं, आप जुड़े हुए थे, आप कुछ वीडियो में है उनके? हाँ, काफ़ी सारे वीडियो में हैं और साथ में काम किया? साथ में काम किया है हम लोगों ने, काफ़ी टाइम शुरू से ही साथ में काम किया। अच्छा जी। तो क्या दोनों लोगों के नेचर में आपको क्या दिखा, विष्णु राज के भी और मालती चौहान? पहले भी झगड़ा होता था दोनों में, लेकिन 1 घंटे में ख़त्म, 1 दिन में ख़त्म। थोड़े बहुत मन मुटाव तो होते थे। एक मतलब शूटिंग वगैरह हम लोग करते थे, झगड़ा हुआ, आधे घंटे में ख़त्म, फिर से शूटिंग शुरू, ऐसा ही। मतलब दिल में बात लेके बैठने वाले लोग नहीं थे? वाले लोग नहीं थे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मन मुटाव तो थोड़ी बहुत चीज़ें चलती हैं कि फैमिली है तो होता रहता है, वो चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इतना बड़ा कदम, इतनी खुशदिल रहने वाली वो औरत, वो लड़की, कि इतना खुश, हर एक चीज़ों को बताना अपने दर्शकों को, क्योंकि दिल से जुड़ चुकी थी। हर एक छोटी बड़ी उनके वीडियोस में हमने देखा है कि हर एक घर का झगड़ा भी इवन वीडियो में आता था। तो ये अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि जो झगड़े बनते थे वो दिखाना कहाँ तक सही था? देखिए, वो तो अपना पर्सनल ओपिनियन सबका होता है, दिखाना है कि नहीं दिखाना है, इस चीज़ के बारे में तीसरा बंदा नहीं बोल सकता, क्योंकि ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, उनकी फैमिली है, वो उस चीज़ को जाने। और सही है कि नहीं सही है, सबका अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, ये चीज़ें। क्या वो झगड़े जो वीडियो में दिखाए जाते थे और जो असली झगड़े होते थे उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है कि वो रियल झगड़े ही दिखाए? रियल झगड़े ही होते थे, उसमें कोई वो नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं? ना ना ना। बहुत सारे लोग कहते थे कि व्यूज़ पाने के लिए वो झगड़े दिखाए जा रहे हैं कि लोग देखेंगे, उनको मज़ा आएगा और पैसा बने। देखिए, झगड़ा जब भी होता था, पहले झगड़ा होता था, फ़ोन आता था, हम लोग जाते थे और एक ही घंटे में ख़त्म, समझा दिए ख़त्म, सारी चीज़ें एकदम फिर पहले जैसी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और काफ़ी टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया है, बाहर भी गए, कश्मीर तक गए घूमने, और फिर बहुत काफ़ी जगह पे हम लोग गए साथ में घूमने, लेकिन ऐसा कभी हमको लगा नहीं था कि ये हो जाएगा, और हो गया। यकीन नहीं हो रहा था हमको भी, लेकिन अब मेरे ही चैनल पे टाइम्स ऑफ हिंद पे एक वीडियो वायरल हुई, जो जगदीशपुर के एक व्यक्ति हैं जो बगल घर में रहते हैं, बगल में ही मालती चौहान के उनका घर है, राहुल चौधरी उनका नाम है। उनका वीडियो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सवालिया निशान छोड़े। उन्होंने कहा कि कुछ चंद पैसों के लिए उनकी माँ, उनके बाप आज भी मजदूरी करते हैं, आज भी उनको 1-1 रुपए के लिए वो मोहताज हैं, मरने के बाद भी वो जाके बोरा ढो रहे हैं। वो 1 रुपया अपने माँ और परिवार को नहीं देते थे, बस अपने पैसे को एंजॉय करना, गाड़ी खरीदना, ये करना, ऐसा कुछ था क्या? हमको तो लग रहा कि ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, क्योंकि घर पे भी हम लोग कभी कभार जाते थे, तो ऐसा तो लगता नहीं था। कई बार गए हम लोग वहाँ पे, खाना वगैरह भी खाना हो जाता था, तो ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ। बाकी इसके आगे तो नहीं बता सकते, क्योंकि कभी कभार घर पे ही जाना होता था, बाकी शूटिंग वगैरह हम लोग। आप कभी पिताजी माताजी से मिले? हाँ, मिले हैं, घर पे मिले हैं। तो कैसा क्या लगा? उनकी स्थिति तो आज भी जैसी थी पुराने हम देख रहे हैं वैसे ही है?
उस चीज़ आप के दिल से बताइएगा, मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जा सकता है। आपकी बाइट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप उनसे जुड़े हुए थे। इस चीज़ को मैं जान रहा हूँ। मान लीजिए आपसे मैं 2 बार मिला और उस दौरान जो भी मैंने फील किया मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो उनके माता पिता का कैसा रवैया था? ठीक ठाक था। ठीक ठाक था। हाँ, पैसा रुपया देते थे वो? इस चीज़ के बारे में तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमको जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग गए शूटिंग किए और उसके बाद बोले कि भैया चलिए खाना खाना है, खा के फिर शूटिंग करते हैं। गए, खाना खाए, उनके माता पिता भी थे, फिर शूटिंग पे निकले। बस यही होता था। बाकी क्या लेना है क्या देना है ऐसे तो कुछ बात ही नहीं होती थी। बात नहीं होती। मतलब इतना इंटरनल आप लोग जाते भी नहीं थे, प्रोफेशनल आदमी थे, काम करते थे। सिर्फ काम से मतलब रहता था, क्योंकि घर पे जाना हुआ तो सिर्फ इतना ही, शूटिंग हुआ, फिर मान लीजिए खाना खाना है तो घर पे गए, खाना खाए, फिर शूटिंग। अब घर पे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इस चीज़ को जानना नहीं सही लग रहा था। अच्छा, आखिरी समय में भी जब ये कांड हुआ, उसके आखिरी समय में आप उनसे जुड़े थे, कुछ वीडियोस के लिए काम से नहीं जुड़ पाए थे इसलिए क्योंकि हमारे कितने महीने से वो टच में नहीं थे आपके? करीब 2 या 3 महीने से, क्योंकि 3 महीने से लगभग, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे घर पे हो गई थी। पिताजी हमारे गुजर गए और तबीयत उनकी ख़राब थी, तो करीब हम परेशान थे 2-3 महीने से। तो ना शूटिंग, ना मिलना, ना जुलना, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे उनको लेकर के, और लास्ट में आखिरकार ये चीज़ सुनने में आई है। ये बताइए, एक वहाँ मूर्ति है माता रानी की, एक वहाँ पर रखी हुई है उनके बरामदे में। उसको कहा गया कि उन्होंने स्थापना कराया, उसको दहवाया नहीं, ऐसा कुछ उनके ससुराल में जो माता रानी की मूर्ति है? हम नहीं पता है, हम देखे नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम घर पे वहाँ गए नहीं। पहला क्वेश्चन ये है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई आपके निगाहों से क्या लग रही है कि कितना सही कितना गलत? देखिए, मेरे हिसाब से अभी तक जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि अभी तक इसमें ढिलवाई हो रही है। अभी तक ऐसा कोई वो नहीं मिला है कि मतलब जैसे होता है कि ये नहीं मिला कि इन्हें इंसाफ मिल पाएगा। और रही बात है इसमें जितने लोग शामिल हैं, 3-4 लोग का नाम आ रहा है, जो भी लोग शामिल हैं, तो उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मतलब जो लोग शामिल लग रहे हैं, जिसका नाम सामने आ रहा है, उन तक पुलिस पहुंची ही नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं। अगर पहुंची होती तो शायद हम लोगों के पास भी सूचना आई होती, हम लोग भी देखे होते। तो अभी तक नहीं पहुंची है। जैसे विष्णु हुआ, राधिका हुआ, राहुल हुए और अर्जुन हुए, इन लोगों को भी उठाना चाहिए ताकि सच्चाई क्या है तब सामने आएगी सब। अच्छा, रही बात की जो आम सपोर्टर हैं, जैसे क्रिएटर्स हैं, कुछ लोग जो पास में आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, वो अगर अपना कदम उठा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं कि वो पास ये क्या नाम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया या और किस पे कार्रवाई चल रही है, तो उनको भगा दिया जा रहा है। देखिए, ये चीज़ तो गलत है जो भगाया जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कहा जाता है कि 2 से 3 दिन में मिल जाता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि रिपोर्ट तो आ चुकी है लेकिन बताया नहीं जा रहा है ना उसमें क्या है, क्योंकि किसी आम जनता को बता नहीं रहे हैं। जो भी बताएंगे इनके परिवार वालों को बता रहे हैं। जी, इनके परिवार वालों को बताएंगे, लेकिन अभी बताएं कि अभी ये जानकारी हमको नहीं हुई है कि नहीं बता रही हैं। आपने बताया कि क्या नाम है कि अब रिपोर्ट आ चुकी है और जाने के बाद ये होता है कि कल आइए, परसों आइए और रोज टाला जा रहा है, ऐसा क्या सही है? नहीं, ये तो गलत बात है कि रोज़ रोज़ बुलाना, ये चीज़ गलत है। जो भी कार्रवाई करनी है उसे एक बार में आप बुलाइए, जो चीज़ करना, डिसीजन लेना एक बार में लीजिए, और किस किस को उठाना है वो आप तय कर लीजिए। ये प्रशासन का कार्य है। आप लोग आसपास के लोग हैं, अगर इस तरीके की न्याय नहीं मिली मालती चौहान को, उनके जो हिस्से सामने आए हैं नहीं आई, तो आप लोगों का कदम क्या रहेगा? क्या सपोर्ट में आप क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग सपोर्ट में शुरू से भी हैं, और अगर नहीं मिला तो हम लोग धरने पे बैठेंगे। और जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, और जितने आसपास जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी भाई लोग हैं, सभी लोग धरने पे बैठेंगे। और इसका निष्कर्ष आना चाहिए? इसका निष्कर्ष आना चाहिए, क्योंकि मालती जी को इंसाफ मिलना चाहिए।